हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनीवेयर डोर। तो ये है चैप्टर नंबर 2 द थीव्स स्टोरी इंग्लिश क्लास 10th। सो ये इसमें जो है थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है चैप्टर के बारे में। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। अनिल ट्रस्ट्स हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। डज द बॉय बीट्रे हिज ट्रस्ट। तो यहाँ पर एक यंग बॉय है जिसका नाम है अनिल। अनिल जो है एक बॉय पर जो है कम्प्लीटली ट्रस्ट करता है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। तो क्या जो वो बॉय है वो उसके ट्रस्ट को मतलब वैसे ही रखता है, तोड़ देता है? यही हमें इस चैप्टर में देखना है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मीट अनिल। अब जो चोर है यानी कि जो लड़का है वो जब वो अनिल से मिला तो उस टाइम वो एक चोर ही था एंड दो ओनली 15 और वो सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और जो है वो 15 साल का चोर जो है वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड था और काफ़ी ज़्यादा उसका हाथ साफ था चोरी करने में। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अब जो वो बॉय है जब वो अनिल के पास पहुंचा तो उस टाइम अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। और जो है अनिल करीब 25 साल का था, लंबा था, पतला था और काफ़ी सा ईजी गोइंग, सिंपल सा, काइंड सा लग रहा था और जो है सिंपल लग रहा था उसके पर्पस के लिए, उस चोर के पर्पस के लिए। उस चोर का पर्पस क्या था? अनिल के घर चोरी करना। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into young man's confidence। अब जो चोर है वो बोल रहा है कि कुछ समय से उसका लक जो है कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन इस बार उसे लग रहा था कि हाँ वो जो है मतलब उस आदमी के यानी कि अनिल के कॉन्फिडेंस में उतर जाएगा और जो है उसको उसके घर पे चोरी कर लेगा। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends। अब जो वो 15 साल का चोर है वो अनिल को कहता है कि तुम भी थोड़े थोड़े रेसलर जैसे लगते हो। वो ऐसे इसलिए कहता है क्योंकि जो थोड़ा सा अगर लिटिल फ्लैटरी मतलब थोड़ा सा लाइक चापलूसी करने से जो है ईजीली फ्रेंडशिप हो जाती है, इसलिए वो बोलता है। So do you, he replied, which put me off for a moment because at the time I was rather thin। अब जो हरी सिंह है, मतलब हरी सिंह अभी नाम बताया नहीं है, वो जो बॉय है 15 साल का, वो जो है अनिल को बोलता है कि तुम जो है रेसलर लग रहे हो। तो अनिल भी उसे बोल देता है कि सो डू यू, कि हाँ तुम भी मुझे रेसलर जैसे लगते हो। जिसके कारण वो जो चोर है, ठीक है, वो थोड़ा सा एकदम शांत हो जाता है क्योंकि उस टाइम वो बहुत पतला था। वेल आई सेड मोडेस्टली, आई डू अ रेसलर बिट। अब जो है वो जो चोर है वो कहता है हाँ, मोडेस्टली का मतलब काफ़ी ज़्यादा विनम्रता से, ठीक है, वो आराम से कहता है हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम। तो अनिल जो है वो उससे उसका नाम पूछता है। अनिल उस चोर से उसका नाम पूछता है तो वो चोर जो है वो कहता है हरी सिंह, आई लाइड। मतलब वो चोर अपना झूठा नाम बताता है कि उसका नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि हर महीने जब वो नाम बदलेगा तो जो है जो पुलिस है या फिर जो पहले के लोग हैं जिनके यहाँ उसने चोरी की है वो उसे पकड़ नहीं पाएंगे। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each other about। फिर ये जो इंट्रोडक्शन था इन दोनों के बीच का, इसके बाद जो है अनिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो भारी भरकम वेल ऑयल्ड रेसलर्स हैं उनके बारे में बात करता है, जो एक दूसरे को पटक रहे थे, फेंक रहे थे, आवाज़ें निकाल रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अब जो है हरी सिंह ज़्यादा कुछ नहीं बोलता इस बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है अनिल चल पड़ता है वहाँ से और हरी सिंह भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। हेलो अगेन ही सेड। अब अनिल जो है वो हरी सिंह को दोबारा कहता है हेलो। आई गेव हिम द मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड बट आई कांट पे यू। अब जो है जैसे ही अनिल हरी सिंह को ना वो 15 साल का चोर, तो अनिल को ना 25 साल का, तो अनिल जब हरी सिंह को कहता है दोबारा कि हेलो, तो जो है हरी सिंह रिप्लाई में क्या करता है, अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल यानी कि अपनी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव स्माइल उसे देता है और जो है फिर उससे पूछ लेता है अनिल से, हरी सिंह, कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल कह देता है कि मैं तुम्हें जो है पे नहीं कर सकता, पैसे नहीं दे सकता काम के बदले। तो आई थॉट दैट ओवर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। अब जैसे ही अनिल कहता है कि हाँ तुम काम तो कर दोगे लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, तो जो है हरी सिंह कुछ टाइम के लिए सोचने लग जाता है कि मैंने इस आदमी को गलत तो नहीं समझ लिया, क्योंकि ये मुझे पैसे नहीं दे सकता तो मतलब इसके पास पैसे नहीं और मैं चोरी क्या खाक करूँगा इसके घर पे, ठीक है। तो ऐसे एक मिनट तक हरी सिंह सोचता है और फिर हरी सिंह अनिल से ये पूछता है कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, कैन यू फीड मी। तो अनिल उससे दोबारा ऊपर से क्वेश्चन करता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो
तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। तो हरी सिंह बोलता है आई कैन कुक आई लर्न अगेन। तो हरी सिंह कहता है कि हाँ मैं जो है खाना बना सकता हूँ, वो झूठ बोलता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल कहता है कि हाँ अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। अब अनिल जो है वो हरी सिंह को अपने घर पे ले जाता है और बोलता है कि तुम जो है बालकनी पर सो सकते हो। अनिल का घर कहाँ था? जमुना नाम की स्वीट शॉप थी उसके ऊपर था, ठीक है, यानी कि सेकेंड या उससे ऊपर वाले फ्लोर वगैरह पे होगा। बट द मील आई कुकड दैट नाइट must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he could not help laughing. अब जो है हरी सिंह ने झूठ तो बोल दिया था कि मैं खाना बना सकता हूँ, तो उस रात उसको बनाना भी पड़ा। और उस रात उसने इतना बेकार खाना बनाया कि अनिल को उसे जो है स्ट्रे डॉग को देना पड़ा। और अनिल ने उसे रुकने के लिए कह दिया कि बस रुक जाओ, अब तुम और खाना मत बनाओ। तो जो है हरी सिंह जो है वही अपनी सी अट्रैक्टिव स्माइल देने लग जाता है और अनिल को फिर हंसी आ जाती है। जब हरी सिंह खाना गलत बना के गंदा बना के हंसने लग जाता है तो अनिल को भी हंसी आ जाती है। लेटर ही पैटेड मी ऑन हेड एंड सेड नेवर माइंड ही डिड टीच मी टू कुक। अब यहाँ पर बाद में जो है अनिल जो है हरी सिंह के हाथ पर पैट करता है, यानी कि हाथ फेरता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. अब अनिल जो है वो खाना बनाने के साथ साथ उसको जो है हरी सिंह को उसका नाम भी लिखना सिखाता है, ठीक है, नंबर्स भी ऐड करना सिखाता है और जो है बाद में वो उसको पूरे सेंटेंस लिखना भी सिखाने वाला था। आई वॉज ग्रेटफुल। हरी सिंह बहुत ग्रेटफुल था, बहुत ही ज़्यादा आभारी था उसका अनिल का, क्योंकि वो उसे लिखना पढ़ना सिखा रहा था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। अब क्योंकि हरी सिंह ये बात जानता था कि अगर वो एक एजुकेटेड मैन बन जाएगा तो कोई लिमिट नहीं रह जाएगी कि वो क्या अचीव कर सकता है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अब जो है हरी सिंह को काफ़ी अच्छा लग रहा था अनिल के लिए काम करके। आई मेड टी इन द मॉर्निंग। हरी सिंह जो है अनिल के लिए सुबह चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी वन डे। और जो है हरी सिंह जो है, जो चोर है 15 साल का हरी सिंह, वो अनिल के लिए चाय बनाता था और जो अनिल का घर का रोज़ का सामान था वो लेने जाता था और बीच में जो है 1 रुपया बचा भी लेता था बिना बताए अनिल को। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। हरी सिंह को ये लग रहा था कि जो है अनिल को पता चल चुका है कि मैं ऐसे उसका सामान लाते टाइम 1 रुपये का जो है पैसा बचा लेता हूँ 1 रुपया, लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि अनिल को इससे कोई फ़र्क पड़ता है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल जो है वो फिट्स एंड स्टार्ट से पैसे कमाता था, मतलब उसकी जो है रेगुलर कोई मतलब रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं था। वो कभी किसी चीज़ से पैसे कमाता, कभी किसी चीज़ से, ठीक है, इरेगुलर इनकम थी उसकी, कभी मिलती कभी नहीं। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। एक तरीका था कि वो एक हफ्ते जो है उसको एक चीज़ को बोरो करता था, एक बुक हो गया कोई भी चीज़, और अगले हफ्ते उसको लैंड करता था, किसी और को दे देता था, ऐसे भी वो पैसे कमाता था। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. और वो जो है अपने पैसे का जो चेक आता था उसके लिए भी काफ़ी टेंशन में रहता था, पर जैसे ही वो आ जाता था वो बाहर जाकर उस सारे पैसे खर्च कर देता था सेलिब्रेशन में। It seems he wrote for magazine, a queer way to make a living. और जो है हरी सिंह कहता है कि ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स लिखकर भी पैसे कमाता है। और हरी सिंह कहता है कि एक क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, कि मैगजीन्स लिखकर कैसे कोई पैसे कमा सकता है। ऐसा जो है हरी सिंह को थोड़ा अजीब लगता है कि मैगजीन लिख के कोई कैसे पैसे कमा सकता है। क्वीर का मतलब अजीब, क्योंकि हरी सिंह को तो लिखना पढ़ना आता नहीं था, तो उससे तो हैरानी होगी कि कैसे कोई लिख पढ़ के पैसे कमा सकता है, इसलिए उसने ये बोला। One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. फिर एक शाम जो है अनिल एक छोटे से नोट्स के यानी कि पैसों के बंडल के साथ घर आता है और कहता है कि उसने एक बुक जो है पब्लिशर को बेची है और उसी के पैसे हैं। और उस रात जो है हरी सिंह अनिल को ये भी देख लेता है कि अनिल जो है अपने पैसे अपनी मैट्रेस के नीचे रख रहा है। हरी सिंह ये सब देख लेता है। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. और अब जो है करीब 1 महीना हो गया था हरी सिंह को अनिल के लिए काम करते हुए। काम वो क्यों करता था? क्योंकि अनिल ने उसे अपने घर में रखा हुआ था, तो फ्री में तो रखेगा नहीं, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, इसलिए। तो हरी सिंह को 1 महीना हो गया था अनिल के घर काम करते हुए। और जो है जो शॉपिंग जो करता था वो रोज़ का सामान लाने में, उसमें जो 1 रुपये का प्रॉफिट करता था बिना बताए बचाता था। उसके अलावा उसने अपनी जो लाइन है चोरी की
जो लाइन है उसका कोई भी काम नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, नहीं थी, उसके पास हर टाइम अपॉर्चुनिटी थी चोरी करने की। अनिल हैड गिवन मी अ की टू डोर। अनिल ने जो है हरि सिंह को जो है डोर की चाबी तक दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लेस्ड। और हरि सिंह जो है जब मन चाहे आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और हरि सिंह ये भी बोलता है कि वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन है अनिल, क्योंकि मैं अभी तक किसी भी ऐसे आदमी से नहीं मिला जो इतना ज़्यादा ट्रस्ट करे मुझ पर। एंड दैट्स वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और इसी कारण से उसके घर चोरी करने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, ऐसा हरि सिंह बोलता है। It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of work. अब हरि सिंह बोलता है कि एक लालची आदमी के घर चोरी करना आसान है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है अगर उसके घर चोरी होगी। लेकिन अगर हम केयरलेस के यहाँ चोरी करते हैं तो कई बार उसे पता भी नहीं चलता कि उसके घर पर चोरी हो गई है, और जिससे जो सारा मज़ा है चोरी का वो भी ख़त्म हो जाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब हरि सिंह कहता है कि हाँ अब समय आ गया है, अब मुझे कुछ अपना जो है अपनी लाइन का काम करना है, अब चोरी करनी है। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। हरि सिंह खुद को ही कहता है कि यार मैं तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, क्योंकि 1 महीने से उसने चोरी का काम नहीं किया था 1 रुपये जो है वो बचाने के सिवाय। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और हरि सिंह ये भी कहता है खुद से कि अगर मैं पैसे नहीं छुड़ाऊंगा तो वैसे भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर सेलिब्रेशन में वो वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और ऐसे पैसे खर्च करने के बाद वो मुझे पे भी नहीं करेगा, पैसे भी नहीं देगा। आगे है अनिल वॉज अस्लीप। अब जो है फाइनली अनिल सो चुका था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। वो जब सो रहा था तो जो है जैसे यहाँ सो रहा है तो विंडो से ऐसे बीम ऑफ लाइट आ रही थी, मूनलाइट। तो यहीं पे यही बोला गया है कि मूनलाइट आ रही थी बालकनी से जो बेड पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। हरि सिंह जो है वो कहता है कि मैं जो है फ्लोर पर बैठ गया था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सारी सिचुएशन को भाप रहा था कि कैसे कहाँ से क्या करूँ। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। और फिर हरि सिंह ये भी सोच रहा था कि अगर मैं पैसे ले लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे की जो एक्सप्रेस है लखनऊ जाती है जो, वो पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट टू द बेड। अब जो है हरि सिंह जो है चुपके से ब्लैंकेट से निकलकर जो है बेड के पास जाता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बहुत आराम से सो रहा होता है। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। और अनिल बहुत पीसफुली सो रहा होता है, मतलब जैसे इंसान के मुंह पे लाइक ऐसे लाइनिंग पड़ जाती है, जैसे ये तो फेस है तो ऐसे लाइंस पड़ जाती है एक्सप्रेशन की। तो अनिल के फेस पर कोई भी लाइन नहीं थी, जबकि हरि सिंह के मुंह पर जो चोरी कर रहा था उसके मुंह पर ज़्यादा लाइनें थी, पर उसकी जो लाइनें हैं वो ज़्यादातर स्कार्स थे, धब्बे वगैरह, काले गड्ढे, ये सब। माई हैंड स्लिड अंडर मैट्रेस। अब वो मैट्रेस के अंदर हाथ डालता है, सर्चिंग फॉर द नोट्स, पैसों को ढूंढता है। व्हेन आई फाउंड दैम आई ड्रू दैम आउट विद अ साउंड। और जैसे उसे वो मिल जाते हैं वो एक अजीब सी जो साउंड है उसके साथ जो है उन पैसों को निकाल लेता है। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। और जिस साइड जो है हरि सिंह बैठा होता है उस साइड अनिल जो है मुड़ जाता है, ठीक है, और जो है अनिल जो है वहाँ पर सो जाता है हरि सिंह की तरफ मुड़कर। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विक्ड क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। अब जो हरि सिंह है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फटाफट क्रॉल करता हुआ रूम से बाहर भाग जाता है। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगन टू रन। और हरि सिंह कहता है कि जब मैं रोड पर पहुंच गया मैं भागने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट। उसने अपने कमर में जो है नोट्स रखे हुए थे, नोट्स का बंडल। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा। जो पजामे का स्ट्रिंग होता है, इलास्टिक होती है, उसके अंदर उसने नोट्स डाल रखे थे, नोट्स का बंडल। आई स्लो डाउन टू वॉक। अब वो भाग रहा था तो भागते भागते वो धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स। और पैसों को गिना। 600 रुपीज़ इन 50s। वो 50-50 के नोट थे और टोटल 600 रुपये थे। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2। और वो सोच रहा था कि इतने पैसों से तो मैं 1-2 हफ्ते तक जो है एक जो रिच ऑयल अरब होता है, यानी कि जो रिच अरब्स होते हैं उनकी तरह आराम से रह सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. अब जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचता है लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए, ट्रेन को पकड़ने के लिए, तो वो टिकट ऑफिस पे नहीं रुकता, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदी होती। ऑफ कोर्स वो क्यों खरीदेगा, वो चोर है, वो टिकट क्यों खरीदेगा भला।
बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा प्लेटफॉर्म पे जाता है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जो है बस चलने वाली होती है। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ इट्स कैरेजेस। अब जो है ट्रेन बस चलने वाली होती है, स्पीड पकड़ने वाली होती है, और हरी सिंह के पास पूरा चांस होता है कि वो कैरेजेस यानी कि जो वो बॉक्सेस होते हैं ट्रेन के ऐसे कनेक्टेड होते हैं, उनमें से किसी एक में कूद जाए। लेकिन बट आई हेजिटेटेड, लेकिन जो हरी सिंह है वो हेजिटेट कर जाता है, हिचकिचा जाता है। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, एक रीज़न के कारण जिसे वो समझा नहीं सकता था कि किस रीज़न के कारण वो हेजिटेट कर जाता है और रुक जाता है, ट्रेन में नहीं चढ़ता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और जो है भागने का चांस खो देता है। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. अब जैसे ट्रेन जा चुकी थी तो जो प्लेटफॉर्म है पूरा डेजर्टेड यानी कि सुनसान खाली पड़ा था, और वहाँ पर हरी सिंह जो है अकेला खड़ा था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, हरी सिंह को कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ जो है वो रात गुजारें। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स आर मोर ट्रबल देन हेल्प, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे क्योंकि वो ये बिलीव करता था कि फ्रेंड्स जो है मदद से ज़्यादा ट्रबल जो है खड़ी कर देते हैं। And I did not want to make curious by anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और वह ये भी नहीं चाहता था कि जो है वो कोई छोटे मोटे होटल में रहे और लोगों को क्यूरियस करे कि ये छोटा सा बच्चा यहाँ क्यों रह रहा है, 15 साल का तो था ही वो, ठीक है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, और वो सिर्फ एक ही आदमी को अच्छे से जानता था जहाँ वो रह सकता था, और वो वही आदमी था जिसके यहाँ उसने चोरी की थी, यानी कि अनिल। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार, अब वो बाज़ार से गुजरता हुआ जो है प्लेटफॉर्म को छोड़कर बाज़ार से गुजरता हुआ चलता है, जाता है आगे। In my short career as a thief, I had made study of men's face when they had lost their goods. अब जो उसका शॉर्ट करियर ऑफ थीफ मतलब क्योंकि वो 15 साल का ही है तो छोटा ही करियर है चोरी का, तो उस छोटे से करियर में उसने जो है लोगों के एक्सप्रेशन की एक स्टडी बना ली। जब वो अपनी चीज़ों को खो देते हैं तो उनके क्या एक्सप्रेशन रहते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जब जो है ग्रीडी मैन के यहाँ चोरी की जाती है तो उनके फेस पर डर दिखता है। द रिच मैन शोड एंगर, अमीरों के फेस पर एंगर दिखता है। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और पुअर्स के फेस पर यानी कि गरीब के फेस पर एक्सेप्टेंस दिखता है कि हाँ उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसके साथ चोरी हुई है, ये हुआ है। बट आई न्यू दैट Anil's man, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness. लेकिन हरी सिंह ये जानता था कि अगर अनिल को पता चलेगा कि उसके यहाँ चोरी की है और जिसने की है चोरी उसके बारे में जब वो जानेगा तो उसके फेस पर सैडनेस दिखेगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, पैसों के नुकसान या पैसों के जो है लॉस के कारण नहीं, ट्रस्ट के कारण, क्योंकि वो जो है अनिल हरी सिंह पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था और हरी सिंह ने उसका ट्रस्ट तोड़ा और चोरी कर ली। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, अब जो है हरी सिंह मैदान में पहुंच गया था और बेंच पर बैठ गया था। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर का टाइम था, बहुत ही चिली यानी कि ठंडी नाइट थी। लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो है काफ़ी ज़्यादा रोशनी भी आ रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवली, और जल्द ही जो है बारिश होनी भी शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पाजामा स्टक टू माई स्किन, और जिसकी पजामा और जो है शर्ट है वो गीले होकर उसकी स्किन से चिपक गए थे। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं चलने लग गई थी उसके फेस पे, जो है फील कर रही थी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the note. They were damp from the rain. जब वो वापस बाज़ार गया और जो है क्लॉक टावर के नीचे बैठा तो जो है क्लॉक टावर में मिडनाइट हो रही थी, 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, उसको पैसों की याद आई। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, अब जैसे उन्होंने पैसों को चेक करा वो जो है गीले हो गए थे बारिश से। अनिल्स मनी, वो अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा। अब उसे ये भी याद है कि अगर मैंने चोरी नहीं की होती तो अगले दिन वो मुझे 2-3 रुपये देने वाला था सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, फिर वो ये भी सोचता है कि अब तो मेरे पास ये सारे ही हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मुझे उसका खाना नहीं बनाना पड़ेगा। रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, ना ही बाज़ार भागना पड़ेगा उसका सामान लाने के लिए और ना ही जो है पूरे पूरे सेंटेंस लिखने सीखने पड़ेंगे। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, लेकिन फिर वो ये भी रियलाइज़ करता है कि वो तो इस बात को भूल गया था कि जो है अनिल उसे लिखना पढ़ना भी सिखाता था चोरी के चक्कर में।
whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. वही जानता था कि अगर वो सेंटेंस लिखना सीख लेगा, यानी कि लिटरेट हो जाएगा, तो एक दिन जो है उसको 100 से ज़्यादा रुपए जो है मतलब वो कमाने लग जाएगा. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. अब जो है बोलता है कि चोरी करना काफ़ी सिंपल है और कई बार पकड़ा जाना उससे भी ज़्यादा सिंपल. बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वो समथिंग एल्स. लेकिन एक बड़ा आदमी बन जाना, शातिर, रिस्पेक्टेड बन जाना, कुछ अलग ही बात है इसकी. आई शुड गो बैक टू अनिल. अब उसको रियलाइज़ होता है कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए. आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. उसने खुद को कहा कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए, अगर और किसी चीज़ के लिए नहीं तो सिर्फ लिखने पढ़ने के लिए ही सही. I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. वो जो है नर्वसली जो है वापस रूम में जाता है अनिल के, क्योंकि वो बहुत नर्वस होता है, क्योंकि किसी की चीज़ चुराना ईजी है, किसी की चीज़ को वापस उसी जगह रखना बिना पकड़े हुए, मतलब बिना पकड़े जाने पर, मतलब बिना पकड़े हुए जो भी है अनडिटेक्टेड. ठीक है. आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे. अब जो है चुपचाप से डोर खोलता है और डोरवे में खड़ा हो जाता है. क्लाउडेड मूनलाइट होती है. अनिल जो है अभी सो ही रहा होता है. आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स. अब जो है वो जो बेड का सिरहाना होता है उसके पास वो जाता है और जो है उसके हाथ में जो है पैसे निकालता है. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड. अब जो है अनिल का फेस उसी की तरफ होता है, तो अनिल का जो ब्रेथ है, सांस है, वो हरी सिंह अपने हाथ पर जो है फील कर सकता था. आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट. वो 1 मिनट तक वहीं खड़ा रहता है. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस. फिर जो है जो मैट्रेस का एज होता है, किनारा होता है, उसको वो मिल जाता है. एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स. और उसे चुपचाप जो है वहाँ पर जो है वो नोट्स रख देता है. आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. अब जो है अगली सुबह जब हरी सिंह उठता है तो वो क्या देखता है कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना ली है. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी. और जो है अनिल जो है वो हरी सिंह की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है. और देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर. और उसकी फिंगर्स के बीच में जो एक 50 रुपये का नोट है. माई हार्ट सैंक. अब जो हरी सिंह बहुत डर जाता है. आई थॉट आई हैव बिन डिस्कवर्ड. उसे लगता है कि वो पकड़ा गया. आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड. लेकिन अनिल उसे समझाता है कि मैंने कल थोड़े पैसे कमाए थे. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. अब तुम्हें रोज़ पैसा मिला करेंगे. माई स्पिरिट्स रोज. और ये सुनते ही जो है हरी सिंह काफ़ी ज़्यादा खुश सा हो जाता है. बट वेन आई टुक द नोट, पर जैसे ही वो नोट लेता है, आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. उसे फील होता है, वो ये देखता है कि जो है नोट जो है वो कल रात की बारिश से अभी भी गीले हैं. टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड. अब अनिल इतने में ही बोलता है कि आज से जो है हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. He knew मतलब अनिल को पता था कि उसके घर हरी सिंह ने चोरी की है, पर ना ही अनिल के होठों से और ना ही उसकी आंखों से कुछ भी पता चला. I smiled at Anil in my most appealing I smiled at Anil in my most appealing way. अब जो हरी सिंह है वही अपने अट्रैक्टिव वे से अनिल की तरफ स्माइल करता है. एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. पर इस बार जो स्माइल है वो खुद से निकलती है बिना किसी एफर्ट के. तो यही थी पूरी स्टोरी, द थीफ्स स्टोरी. थैंक यू.